धर्मानुरागी महानुभावों, संसार का प्रत्येक प्राणी पराजित है और पराजय के कारण वो दुखी होता है। जब युद्ध की भूमि में आमने सामने राजागण खड़े होते हैं, जिसकी पराजय हो जाती है, वो दुखी होता है। अभी कुछ ही दिनों के लिए अपने पड़ोसी देश से युद्ध हुआ था और उसमें भारत की विजय हुई। आधुनिक काल में युद्ध के यंत्र शस्त्र भी बदल गए और उन शस्त्रों से अधिक सर्वनाश होता है। युद्ध तो वैसे नाश ही का कारण है, लेकिन बहुत अधिक नाश होता है। अब कैसे बचा जाए उससे बचने का एक ही उपाय है कि युद्ध की स्थिति ही न बनने दें हम। अरे भाई, अपने अपने राज्य में सुख से रहो, कोई बात थोड़ी है। अपने अपने देश में सुख से रहो, अपने देश की प्रजा का उत्थान करने में अपना समय लगाओ, अपने स्वयं के परिग्रह को बढ़ाने का प्रयत्न मत करो, सब सुखी सुखी होंगे। लेकिन सारे देशों में यही हो रहा है। न जाने कितने देशों में एक दूसरे की जमीन हड़पने का प्रयत्न हो रहा है। हम भी तो उसी में थे। ये तो महात्मा गांधी की और उसके पहले उन्हें तीर्थंकर देवों की कृपा का एक प्रसाद है कि अहिंसा और सत्य के बल पर हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता हमारा परम अभिष्ट कार्य है। अब हम दूसरे देशों की पराधीनता को पराधीनता मानते हैं, लेकिन हम स्वयं अपने कर्तव्य से ही पराधीन हो रहे हैं। क्योंकि देश भले ही स्वतंत्र हो गया हो, लेकिन देश का प्रत्येक प्राणी अभी पराधीनता का अनुभव कर रहा है। क्योंकि दुखी है, उसके जीवन में दुख ही दुख है। आज प्रातःकाल के बाद कुछ लोग अपनी समस्याएं लेकर के आए हुए थे और हमारे सामने रख रहे थे। हमने कहा कि भाई, ये तो तुम 2-4 बातें रख रहे हो, हम तो 22,000 की बात करते हैं। आप देखिए अपने जीवन को, सोचिए कि कितने प्रकार की विविधताएं आपके जीवन में प्रतिदिन आती हैं और उन विविधताओं को हल करते करते आपका जीवन समाप्ति की ओर होता है और हल नहीं हो पाती। हमारे तीर्थ क्षेत्र जो हैं उन पर भी मुकदमे चल रहे हैं। 150 वर्ष हो गए हैं समय शिखर पर मुकदमा चलते हुए। वकील लोगों का भाव हुआ है कि आचार्य श्री के सामने जाएं तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि वकील लोग जब भी आए तो उस बात को खोज करके आए कि हम 150 वर्ष के मुकदमे को कैसा जीत सकें। सारे देश के वकील लोग मिलकर के भी उस मुकदमे को हल नहीं कर सके, जिस मुकदमे को, जिस बात को अकेले आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपनी साधना के बल पर हल कर लिया। आप देखिए, फिर आपका अध्ययन और आपकी पढ़ाई, आपका पद क्या काम आएगा। एक अकेले आचार्य श्री ने
जिनालयों में जो कुछ भी हुआ उसको हल करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। सारी शक्ति कहाँ से आई उनमें? वो शक्ति उन्होंने धर्म का अवलंबन लिया था, इसलिए उनमें आई। उन्होंने धर्म का अवलंबन ही नहीं लिया था, धर्म पर उनको पूर्ण विश्वास था, अपने जिनेंद्र भक्ति पर उनको विश्वास था, भगवान की जाप्य पर विश्वास था। जैसे जाप्य की हम पिछले दिनों में चर्चा कर रहे थे या कर रहे हैं। अपने संसार की आपदाएं बहुत सारी देखी हैं, देख रहे हैं आप लोग, हमने तो देखी नहीं भाई, बहुत कम देखी हैं, देखी तो हैं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि संसार के प्राणी हैं। लेकिन विपदाएं जो है, वो विपदाएं जो हैं उसके दूर करने का साधन तो धर्म है। और धर्म में भी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, आप सभी ने सुना भी है कि सागर के मंथन करने से अमृत निकला था, ऐसा अन्य लोगों की मान्यता है। सागर में तो खारा पानी है, उसका मंथन करने से अमृत कहाँ से आ जाएगा? लेकिन हमारे पास ऐसा सागर समुद्र है, तीर्थंकर देव ने दिया है। वह द्वासांग ज्ञान है हमारे पास। उस द्वासांग के, जिसे हम जिनवाणी कहते हैं, उस जिनवाणी के मंथन से अमृत पैदा हुआ है, और वो अमृत है नमोकार मंत्र। जिनवाणी का सार उसी में है, क्योंकि हमने कल एक बात कही थी, अ से लेकर ह तक 64 वर्ण है हमारे पास। उनके संधि विच्छेद करके उसमें स्वर अलग कर लें और व्यंजन अलग कर लें तो 30 व्यंजन 34 स्वर होते हैं। 64 वर्ण हमारे पास हैं, और उन 64 वर्णों के द्वारा ही जिनवाणी द्वासांग रूप से बनी है। आप देखिए, तो अब फिर क्या हुआ? जिनवाणी का मंथन करने से हमें सारभूत क्या मिला? नमोकार मंत्र ही तो मिला। उसी के 64 अक्षर अपन ने गिनाए थे, उन 64 वर्णों से संपूर्ण द्वासांग जिनवाणी का निर्माण हुआ है, रचना हुई है। कर्णधर देव ने उन 64 अक्षरों के माध्यम से ही जिनवाणी का वो किया। जिनवाणी में और क्या है? जिनवाणी में तो ये वर्ण ही तो है, वर्णों के समूह से वाक्य बनता है, और वाक्यों के समूह से शास्त्र बनते हैं। अभी तक हमने जो कुछ प्राप्त किया है वो नमोकार मंत्र से ही प्राप्त किया है। हमारी विविधाएं भी वही दूर करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांताचार्य महाराज को था। जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और वकील लोग भी हारने की स्थिति में अपने सिर को पकड़ करके बैठ गए थे, उस समय आचार्य श्री जिनालय में बैठ करके 30 दिन के उपवास पूर्वक भगवान महावीर का जाप कर रहे थे। और उस महावीर के जाप का यह परिणाम हुआ कि वो लंच के बाद जब फैसला लिखा गया तो गजेंद्र गणकर जी ने फैसला जैन धर्म के पक्ष में लिया, और एक ही बात कही कि ये धर्म प्राचीन धर्म है, इसकी प्राचीन मान्यताएं हैं, इसके मान्यता को एक कलम चला करके उसको खत्म नहीं किया जा सकता। बताइए आप, मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव, साधना का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, और भगवान के सामने बैठ करके आचार्य श्री कार्य कर रहे थे। तो आप सोचिए कि भगवान के सामने हम आए, किसी समस्या को लेकर के भी आए, कोई बात नहीं, आए समस्या भी लेकर के जाए भगवान के पास, पर ये विश्वास तो हो
कि हम भगवान के सामने बैठ करके नमोकार मंत्र की जाप पे करेंगे तो सुनिश्चित बात हमारी समस्या दूर होगी। पर अभी विश्वास आप आना बहुत कठिन है। इतनी कठिनता मानते हैं हम, और ये मान्यता हमारी हो गई कि नमोकार मंत्र तो छोटा सा मंत्र है। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो वज्जायनम, नमो सपसावणम, इससे क्या हो जाएगा। बंधुओं, ये महामंत्र इसलिए है कि इससे या इसके वर्णों से 84 लाख मंत्रों के जन्म हुआ है। आप कोई सा भी मंत्र ले, लेकिन उसके मूल में नमोकार मंत्र ही होगा, उसी की साधना होगी। और जो बीजाक्षर मंत्रों में है वो बीजाक्षर भी नमोकार मंत्र के इन वर्णों से ही बने हुए। जिस प्रकार एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया प्रतिदिन, उसका बगीचा था, और बगीचे में वो रोज जाती और वृक्षों की जड़ में पानी देती थी। उसका पोता भी था एक, वो भी प्रतिदिन अपनी दादी का हाथ पकड़ के चला जाता साथ में। जब वो थोड़ा सा समझदार हुआ तो उसने सोचा कि दादी तो पागल है, ये वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं, फूल फल पत्ते सब ऊपर लगते हैं, और ये जमीन में पानी डाल रही है। उसने पूछ लिया कि दादी तुम ये जमीन में पानी क्यों डालती हो? तो बोली, बेटा ये जमीन के पानी से ही तो वृक्ष खड़ा हुआ है, और ऊपर फल जो लगे हैं वो भी जमीन में पानी देने से ही लगे हैं। ऊपर यदि पानी देते तो फल पैदा नहीं हो सकते, तो वृक्ष इतना बड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए हम आपको एक छोटा सा दृष्टांत दिया है, लेकिन जड़ को पकड़ के रखना, ध्यान रखना। विपदा आके खड़ी हो गई, सड़खंड जीतने के लिए गए तो इस बार नहीं आई थी। वो सब उनका सेनापति आगे आगे चलता था और चक्र रत्न आगे आगे चलता था, उससे सब अपने आप वश में होते चले गए, क्योंकि पुण्य था उनके पास। और पुण्य के वो चक्र रत्न तो एक बहाना था, लेकिन पुण्य चक्र भी उनके साथ साथ चल रहा था, और पुण्य चक्र जो है वो सबको वशीभूत कर रहा था। नमोकार महामंत्र आकर्षण का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन विषय भोगों के आकर्षण में लगने की बात नहीं है। वह विद्वेषण का भी कारण है, पर विद्वेष फैलाता नहीं है। वो ऐसे सामान्य पापों को, जो हमारे आत्मा में होने वाले पाप हैं, उनको आकर्षित, उनको दूर करता है, उनको दूर हटाता है हमारे आत्मा से। और यदि हम दुर्गति में जाने का कार्य कर रहे हैं तो नमोकार मंत्र जो है वो दुर्गमन हमारा नहीं होने देता, उसको बचाता है। दूसरी बात है सम्मोहन। सारा संसार मोह से ग्रसित है, और आप न जाने किन किन का ज्योतिषों के पास जाते हैं, मांत्रिकों के पास जाते हैं कि हमें अमुक व्यक्ति को मोहित करना है, बड़ा दुख हो रहा है उससे, सम्मोहन करने के यह मंत्र आप लेने के लिए जाते हैं, और वो करते हैं। तो नमोकार मंत्र तो जो है सम्मोहन करता है। महाराज मंत्र, नमोकार मंत्र, एक तरफ तो आप प्रशंसा किए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप नमोकार मंत्र सम्मोहन करता है। अरे भैया, अनादिकाल से आपकी आत्मा में मोह लगा हुआ है, उस मोह का सम्मोहन करने के लिए नमोकार मंत्र की आवश्यकता है, और किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आप किसी के पास मत जाओ, कोई मंत्र मत पूछो। हमारे पास भी कोई आता है जो कहते हैं नमोकार मंत्र की माला फेरना, तो हमारे नहीं, और कोई मंत्र बताओ। अब बताओ, जड़ जो है वो मंत्र जो है, जो 84 लाख मंत्रों का वो है, विधाता है एक प्रकार का। तो एक प्रकार से हमारे पास जो महामंत्र मिला है, उस महामंत्र का उपयोग अपने जीवन में करके सारी विपदाओं से बहुत बड़े प्राकृतिक आपदाएं आपके पास आ रही,
बाढ़ आती है, भूकंप आता है, न जाने कितने प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो आपदा से संसार भरा पड़ा है। लेकिन आपदाओं को दूर करने के लिए एक ही साधन है, वो है धर्म। और धर्म के अतिरिक्त धर्म का यदि मंथन करें और द्वासांग का मंत्र करें तो एक रूप में हमको नमोकार मंत्र रूप अमृत प्राप्त हुआ है। और हमने सुना है कि अमृत पीने से मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। मरा हुआ जो व्यक्ति जीवित हो जाता है ऐसा नहीं है, मरता हुआ जीव भी जीवन प्राप्त कर देता है। तो संसार के प्राणी जो मोह से ग्रसित हैं, कर्मों से ग्रसित हैं और मरण जैसे ही जीवन जी रहे हैं। जीवन तो जी रहे हैं लेकिन दुख में जीवन जी रहे हैं। और दुख में जीवन जीते जीते उनके मन में न जाने क्या नाना प्रकार के संकल्प विकल्प होते हैं। कोई आत्महत्या करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये सारे दुख जो हैं, इन दुखों को दूर करने के लिए आपके पास एक महामंत्र दिया है। उस महामंत्र का जाप करके आप अपने दुखों को शांत करें। हम शुरू में देख रहे थे कि सभा बहुत छोटी होती है, क्या बात है। कल हमने कड़ा नियम दिया था, गर्मी सहन करने के बाद थी कल। आपने कल जो आज भी वैसे देखिए, आपने प्रयत्न किया कल और प्रयत्न करके अपने को इसलिए तैयार कर लिया कि हम गर्मी को उपदेश के समय सहन कर सकते हैं। इस बात आज भी पंखे बंद हैं। देखो उसका कारण है कि आपके यहाँ ये पंचेंद्रिय जीव बैठे हैं सब, और ये पंचेंद्रिय जीव इस पंखे के चक्कर में आ गया तो अपना जीवन उसका समाप्त हो जाएगा, उसका जीवन तो जला जाएगा, लेकिन पाप आप अर्जित कर लें। इसलिए आप पूर्ण सावधानी से किसी भी कार्य को करें। गृहस्थ हैं, गृहस्थ में सभी कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। एक पेंसिल चली है ना, वो क्या नाम उसका, चिड़िया मार, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा का प्रयोग आप जरूर करते हैं, लेकिन ये सावधानी रखने का प्रयत्न नहीं करते कि हम चींटियों को उत्पन्न नहीं होने दें। छोटे छोटे जीव उत्पन्न होते हैं और आप उनके खत्म करने के लिए नाना प्रकार के उपयोग करके उनके जीवन को समाप्त करते हैं, पाप अर्जित करते हैं। तो ये देखिए, ये सारी बातें इसलिए हमने बताई, गृहस्थ संबंधी बातें बताई हैं। और खास मुख्य बात तो हमारा जड़ है, जो उस जड़ को सींचने की बात है। उस जड़ को सींच करके अपने जीवन को पुण्य में बनाएं और पुण्य से साधन सामग्री आप अपने जीवन में प्राप्त करें और अंत में मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न पुरुषार्थ भी आप जागृत करें। इन्हीं भावनाओं के साथ जय महावीर भगवान की